टेक्सटाइल मजदूर कांग्रेस नागदा के प्रधानमंत्री गनीम मोहम्मद खोकर ने नागदाज को बताया कि भारत कामर्स उद्योग में कार्यरत 150 श्रमिकों के मामले में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर याचिका में 4 मार्च की तारीख निर्धारित है। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2015 को उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा बंद भारत कामर्स के 1789 मजदूरों के लिए शासकीय परिसमापक को एक आदेश दिया था कि 1789 मजदूरों को क्लेम की राशि दी जावे, किंतु तत्कालीन परिसमापक ने 1789 मजदूर भाइयों में से 150 मजदूर भाइयों को क्लेम की राशि से वंचित रखा। तत्पश्चात उनकी यूनियन द्वारा परिसमापक से पत्र व्यवहार किया गया। कई जगह पत्र लिखे, किंतु 150 मजदूर भाइयों को पैसा दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। थक हार कर उन्होंने तत्कालीन विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को पूरे मामले से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने उक्त मामले को विधानसभा में प्रश्न उठाया, जिसके बाद परिसमापक द्वारा 150 मजदूरों की सूची मांगी गई। यूनियन के माध्यम से सूची परिसमापक कार्यालय में उपलब्ध करा दी। उसके बाद परिसमापक ने उच्च न्यायालय इंदौर को 150 लोगों की रिपोर्ट पेश की। उच्च न्यायालय ने अपने अभिभाषक को सुनवाई हेतु नियुक्त कर दिया, जिसकी जानकारी उन्हें मिल गई और उन्होंने उच्च न्यायालय में अपने अभिभाषक को सुनवाई हेतु नियुक्त कर दिया। गनीम मोहम्मद ने बताया कि 27 सितंबर 2022 को उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 150 मजदूर भाइयों को रुपए 4,27,31,000 रुपए 150 व 10 अन्य मजदूरों को प्रदान करने के आदेश तत्कालीन परिसमापक व्योमेश सेठ को दिए गए, किंतु परिसमापक कार्यालय द्वारा 150 मजदूरों को पूरा पैसा नहीं प्रदान किया गया, जिसके बाद पुनः माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा 4 मार्च 2026 की तारीख सुनवाई हेतु निर्धारित की गई है। न्यायालय में जो भी निर्णय होगा उसकी जानकारी श्रमिकों को दी जाएगी। मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो 150 लोगों को 2015 में पैसा नहीं दिया था, उसके लिए हमने जितनी लड़ाई लड़ सके हमने लड़ी। आखिर में हमारे विधायक भाई दिलीप सिंह जी गुर्जर से बात करी हमने, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न लगाया। उसके बाद खलबली मची, भागदौड़ मची। मेरे से 150 लोगों की लिस्ट मांगी। सहायक श्रमायुक्त उज्जैन ने भी मांगी और लिक्विडेटर इंदौर ने भी मांगी। मैंने तुरंत उनको सूची उपलब्ध करा दी। उसके बाद उस वक्त के शासकीय परिसमापक थे श्री सीताराम जी गुप्ता। उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कहा कि देखो गनीम भाई, हम ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में लगा देंगे, लेकिन आप भी अपना वकील खड़ा कर देना। ठीक है साहब। हमने वकील खड़ा कर दिया और कोर्ट में जो मामला आया 27/9/2022 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। 4,27,31,000 और कुछ रुपये हुआ। हमें भी खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ। जब पैसा बटा तो जो शासकीय परिसमापक थे व्योमेश सेठ, उन्होंने भी इस तरीके का हमारे साथ हरकत ही कहूँगा मैं तो, कि उन्होंने 4 करोड़ रुपया बांटा नहीं, उसमें बहुत कम पैसा बांटा। उसके लिए कई पत्र दिए, सूचना के अधिकार दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिर थक हार के हमने हाई कोर्ट का दोबारा दरवाजा खटखटाया और उसमें कल 4 तारीख लगी है, 4 मार्च 2026 की। अब ये देखना है कि उसमें क्या होता है। मेरे हिसाब से कोई गुंजाइश नहीं किसी को कुछ करने की। 4,27,00,000 का जो ऑर्डर दिया था, उसी का लेटर हमको हमारे पास आता है परिसमापक का, कि हमें हाई कोर्ट से एक आदेश हुआ है 150 10 कुल मिला के 160 लोगों का, 10 श्रमिकों और उसमें जिन्हें हमारे मरहूम मोहनलाल जी राठौड़ ने उनको केस जितवा के दिलवाया था। वो 10 लोग वो भी थे। तो कुल मिला के 160 लोगों को 4,27,00,000 का फैसला हुआ। अब उसमें से बहुत ही कम पैसा दिया गया। तो हमने
फिर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पूरी जितने हमारे पास लोग आए थे उनकी लिस्ट बना के दी हमने, और उनका सारा वो दिया कि इनको ये मिलना चाहिए था, इनको ये मिला है, इतना और मिलना चाहिए। वो वकील ने हाईकोर्ट में बहुत पहले लगा दिया था, लेकिन 4 मार्च की तारीख उनको लगी है उसमें। अब उसमें देखना है कि क्या होता है। होना तो यही चाहिए कि उनके हाथ का लिखा हुआ है फैसला, और कम मिला है, तब क्या कर सकते हो, देखते हैं। एक एक मजदूर को कितना पैसा मिलेगा अगर वो मिलता है पैसा? बाकी जो उसमें देखो ऐसा है कि उसमें भी कोई उनने नियम नहीं बनाया कि इतने % दें अपन इसमें से, आधा भी दें तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे किसी का 3 लाख रुपया बन गया था तो मुश्किल से 1 लाख रुपये दिया उनको। किसी का 2 लाख बन गया था तो उनको 50,000 रुपये दे दिए। किसी का और कुछ बना, कम से कम 22,000 तक लोगों को मिला बेचारों को। क्या? तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कम था वो। अब मैं कितना कम बताऊं ये तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ कम था, बहुत कम था। हमने एक वकील साहब के पास गए इंदौर, हम तो उनसे सब इस संबंध में बात की, तो मेरे से वो बोलते हैं कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है क्या? मैंने कहा साहब मैं भ्रष्टाचार का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कब मिला है मजदूरों को पैसा, क्या आप हमारा केस लड़ोगे? उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते। ठीक है, हम वापस आ गए, फिर हम दूसरे वकील के पास गए, उनने जो है हाँ कर ली वकील ने। तो अभी जो मजदूरों से जो फॉर्म भरा जा रहे हैं दूसरी यूनियन के द्वारा भी, आपके द्वारा भी, तो क्या है ये पूरा? देखो ऐसा है, इस संबंध में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तक का ये सिस्टम रहा है कि मजदूरों को जो क्लेम बना और उनको बांटना है, हाईकोर्ट के ऑर्डर हुए हैं, तो हमारे पास लेटर आता है इंदौर से कि आप मजदूरों की KYC भर के हमें दें ताकि हम उनको पैसा दें। अब इस वक्त क्या हुआ कि कोई लेटर ऑर्डर नहीं आया है। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा मैं तो कुछ बोल नहीं सकता इस मामले में। सवाल ये है कि जिन भाइयों ने पहले चालू कराई भरना, तो मेरे को भरना इसलिए ज़रूरी हो गया कि अगर मैं नहीं भरूँगा तो मेरे लोग भटकेंगे। तो मेरी इच्छा नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने फार्म भरे हैं लोगों के। उम्मीद करते हैं कि शायद अच्छा है, अच्छा मिल जाए पैसा तो मजदूरों को फ़ायदा हो जाएगा। मतलब ऐसा ऊपर से कोई आदेश नहीं है कि फॉर्म भरा के पहुँचा? नहीं, अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है। पैसा तो जो पहले मिल चुका है उन्हीं को वापस उन्हीं खातों में डाल जाएगा, इस हिसाब से होगा? हाँ, जो पहले मजदूरों को, ऑल मजदूरों को 150 लोगों को छोड़ के 1789 लोगों का फैसला था 2015 में, उनमें से 150 लोगों को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा ये आज तक नहीं बताया उन्होंने। हमने कई बार उन्हें लेटर वगैरह लिखे, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया हमको। हमने थक हार के विधायक जी के पास गए थे। वहाँ से जब हुआ तो खलबली मची। अब जब खलबली मची, मेरा इसमें ये कहना है कि अगर उन्होंने कायदे से काटा होता कि नहीं बनता है इनका, नहीं देंगे इनको हम, तो ये ये ऑर्डर कैसे होता? 4 करोड़ का ऑर्डर हुआ है तो ये मानना चाहिए ना कि वो गलती में वो हैं, हम नहीं हैं। अब सवाल इस बात का है कि अब क्या होता है। 4 करोड़ 27 लाख का जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है, उसी के पास दोबारा वही मामला गया है कि आपके आदेश का पालन नहीं किया है शासकीय परिसमापक ने। और हमने वकील को लिस्ट दी है पूरी, उसको कितना मिला है, कितना मिलना चाहिए था, जितना बना है उनका। हमारे पास क्लेम कमेटी की रिपोर्ट है पूरी, उसमें सब लिखा है किसका कितना रुपया बनता है। उस हिसाब से भी 4 करोड़ से के आसपास ही पैसा बनता है, क्लेम कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से भी। और हाईकोर्ट का ऑर्डर तो इसका अच्छा। फिर दूसरी बात ये कि वो खुद मान रहे हैं, शासकीय परिसमापक यो में सेठ थे उस वक्त। अब दूसरे साहब आ गए हैं, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन जब उनने ये माना और लेटर दिया
कि मुझे 160 लोगों को 4,27,31,000 का आदेश हुआ है बांटने का, और वही कम दे रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। बात मेरी पर्सनल बात भी है, लेकिन मैं इसमें पर्सनल बात नहीं कर पाऊंगा। तो जितना मेरे को मजदूर साथियों को जानकारी देना थी कि मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक तो मजदूरों का ईमानदारी से काम करता रहूंगा, और आज भी कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।